सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के पूरे दिन के बारे में कि आज यहाँ पर कहाँ का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनी, आज का मार्केट कैसा था और आज हमने लॉस किया है। ठीक है, आज के डे 2 है हमारे 1 मंथ ट्रेडिंग चैलेंज के बारे में। ठीक है, तो आज हमने क्या गलती की, उससे हमने क्या सीखना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले बैंक निफ्टी थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, हल्का सा बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर गैप कवर कर चुका था। ठीक है, बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके से ऊपर जाने के बाद ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस यहाँ पे फॉल देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर क्या किया, बैंक निफ्टी में जितनी भी बाइंग आई थी वो बैंक निफ्टी ने वापस से कवर कर ली। ठीक है, यहाँ पर सेलर्स वापस से आ गए। उसके बाद देखो मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ। ठीक है, इस रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ था, यहाँ पर मुझे कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी। इवन तो मैंने यहाँ पर एक बार ट्राई भी किया था। ठीक है, यहाँ पर जब बैंक निफ्टी इस रेंज में था, ठीक है, जब बैंक निफ्टी इस रेंज में फंसा हुआ था, तब यहाँ पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी, लेकिन एंट्री प्रॉपर नहीं थी, इसलिए मैंने इसको भी अवॉइड कर दिया। उसके बाद देखो बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बना। ठीक है, यहाँ पर देखो डिसेंडिंग ट्रायंगल का यहाँ पर चार्ट पैटर्न बना कुछ इस तरीके से। ओके, ये सपोर्ट था और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसका ब्रेक आउट हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद एक पुल बैक लिया, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। ओके, तो यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, तो यहाँ पर मेरा व्यू थोड़ा बेरिश साइड हो गया, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना ही होता, ठीक है, अगर इसको ऊपर जाना ही होता तो ये क्विकली अप मूव दे देता, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर चुका था। ऑलमोस्ट अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितने घंटे का कंसोलिडेशन था, 2 घंटे का कंसोलिडेशन था और उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ चुका था। तो यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए था बैंक निफ्टी को टारगेट देने में, जो कि बहुत ही अच्छा खासा दूर लंबा टारगेट था। ठीक है, ये लेवल था 44,468 का टारगेट था, जो कि बैंक निफ्टी को बहुत इजीली देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, तो यहाँ पर मेरा व्यू थोड़ा बेरिश साइड हो गया, क्योंकि यहाँ पर मुझे व्यू दिख रहा था कि यहाँ पर सेल्स थोड़े स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, ये एक रीजन था। उसके बाद देखो एक और रीजन था, यहाँ पर देखो अगर प्रीवियस डे को हम कंबाइन करें तो यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही थी, जहां पर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और उसके बाद यहाँ पर देखो हमारा एक फेवरेट सेटअप था, ट्रैप सेटअप। यहाँ पर देखो इस तरीके से, ये थोड़ा एडवांस वर्जन है हमारे ट्रैप सेटअप का। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से कह सकते हो हमारा ट्रैप सेटअप था, या फिर इसको आप डबल टॉप भी कह सकते हो। ओके, लेकिन मैं इसको डबल टॉप कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा इतना प्रॉपर नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल भी थोड़ा ऊपर है। ओके, तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक आउट हो चुका था और उसके बाद मार्केट देखो नीचे आ रहा था, तो यहाँ पर हमारी एंट्री थी। इस पिन बार के लो पर हमने हमने एंट्री की। ओके, लिमिट प्राइस में हमने ऑर्डर प्लेस किया और उसके बाद ऑर्डर ट्रिगर हो गया। अब यहाँ पर देखो, अगर हम स्पॉट पर देखें तो एसएल बिल्कुल नहीं गया, सीधा हमारा 1:2 का टारगेट हिट हो चुका है। लेकिन प्रीमियम के चार्ट पर कुछ और हुआ। ठीक है, प्रीमियम के चार्ट पर हमारा एसएल हंटिंग हुई, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो। यहाँ पर इस पिन बार के लो पर हमारी, इस पिन बार के हाई पर हमारी एंट्री थी, जो कि एंट्री पॉइंट था हमारा 72.20 की एंट्री थी। और उसके बाद देखो प्रीमियम के चार्ट पर हमारा नेक्स्ट कैंडल नहीं एसएल हिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बफर नहीं, ज्यादा बफर नहीं दिया था, कुछ ही पॉइंट्स का बफर दिया था, ना ही 1 रुपए से भी कम का बफर दिया था, जिसकी वजह से हमारा एसएल हिट हो गया। जो कि ये एक गलती हमने आज की, जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि मार्केट में एसएल हंटिंग चालू थी। ओके, तो यहाँ पर अगली बार से ध्यान रखेंगे, मिनिमम 1 से 1.5 से 2 रुपए का मिनिमम बफर तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो स्टॉप लॉस हो चाहे वो एंट्री पॉइंट हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एंट्री के टाइम पर भी मार्केट में एक अच्छा खासा स्पाइक आ जाता है, जिसकी वजह से एंट्री ट्रिगर हो जाती है। लेकिन स्पॉट पर कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं होती, उसकी वजह से हमारी एंट्री हो जाती है ट्रेड में और हमको लॉस फेस करना पड़ता है। तो ठीक है, तो ये आज के ट्रेड से हमें सीखने को मिला कि अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो उसमें थोड़ा बफर देना पड़ेगा। तो ये आज हमने सीखा कि अगर बफर देना है तो 1.5 से 2 रुपए का मिनिमम बफर होना चाहिए, अगर आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, अगर एट द मनी या इन द मनी ट्रेड कर रहे हो तो मिनिमम 5 to 6 पॉइंट का बफर डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि वहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर देखो आउट ऑफ द मनी में भी एसएल हिट हुआ, इवन दो मैंने देखा कि एट द मनी पर भी एसएल हिट हुआ है कि नहीं, तो एट द मनी पर भी एसएल हंटिंग हुई है, इवन दो इन द मनी पर भी एसएल हंटिंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वजह से आज हमें छोटा सा लॉस फेस करना पड़ा, जो कि था 106 रुपए का। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो 106 रुपए का हमने लॉस किया है आज के दिन पर। ठीक है, ओवरऑल देखो हम पॉजिटिव प्रॉफिट में ही है, क्योंकि कल 192 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था और आज 106 रुपीज का लॉस हुआ। अगर इसको कट भी किया जाए तो अगर देखा जाए तो 186 रुपीज के प्रॉफिट में ही है,
अगर ब्रोकरेज ब्रोकरेज तो नहीं लगेगा क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपन किया है, तो यहाँ पर हमें ब्रोकरेज बिल्कुल नहीं लगता। अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में अकाउंट, सॉरी, अकाउंट ओपन कीजिए और एक सब्सक्रिप्शन रहता है उसको, एक सब्सक्रिप्शन रहता है जिससे आप जीरो ब्रोकरेज अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो कि वन टाइम फीस है, ठीक है, ईयरली वन टाइम फीस है 300 रुपए, आप पे कीजिए और उसके बाद आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगेंगे। ओके, तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब बात करते हैं, इसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर चला गया वापस से, इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी प्रॉपरली सपोर्ट दिखा रहा था, ठीक है, बैंक निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा था। ओके, यहाँ पर देखो इसी ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हुआ, फिर इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट, फिर से इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दिखा रहा था बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को। उसके बाद देखो कोई भी सेटअप हमारा बना नहीं और ना ही हमने ट्रेड करना प्रेफर किया, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा एसएल हंटिंग हो चुकी थी और मार्केट काफी वॉलेटाइल था। ओके, डायरेक्शन क्लियर था कि अपसाइड ही जाएगा मार्केट, लेकिन उसके बाद भी कोई सेटअप नहीं बना, इसलिए हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया। तो आज का डे एंड एक छोटे से लॉस में था, ठीक है, ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही है। आज का डे टू था। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।